तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि अब दाइकिंग के वॉरियर ने यान किमिन की ज्यादा बेइज्जती उड़ा दी होती है और फिर ये देखकर यान किमिन कहने लगता है कि अच्छा तुम्हें लड़ना ही है तो आ जाओ। और फिर ये देखकर वो अपनी गर्दन चटकाने लगता है और अपने वेपन को जमीन पर देकर मारता है, जिसकी वजह से उसके वेपन में से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है और वहाँ पर भूकंप आने लगता है। और फिर ये देखकर यान किमिन पीछे होने लगता है और फिर से अपनी स्वॉर्ड निकाल कर उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर ये देखकर चैनसो कहने लगता है कि यान किमिन तू वापस से आ जाओ, अब क्विंसी लड़ लेगी उससे। और फिर ये देखकर यान किमिन कहने लगता है कि पार, और फिर एकदम से चैनसो उसे चुप करता है और वो कहने लगता है कि पार वार कुछ नहीं, अब क्विंसी तुम्हारी जगह पर लड़ेगी। और फिर ये देखकर वो टीम में स्विच करने लगते हैं और फिर ये देखकर ऊपर से जज वहाँ पर आता है और वो कहने लगता है कि तुम सच में स्विच करना चाहते हो, इसका मतलब ये है कि तुम अपनी हार मान रहे हो और एक बार तुमने स्विच कर दिया तो तुम वापस से नेक्स्ट चैलेंज में नहीं आ पाओगे। और फिर ये देखकर वो चेंसो को देखने लगता है तो चेंसो से हाँ कर देता है और वो कहने लगता है कि हमें इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। और फिर ये देखकर यान किमिन वापस से अपनी जगह पर आ जाता है और क्विंसी बैटल फील्ड में आ जाती है। और ये देखकर वो बंदा कहने लगता है कि अब मुझसे लड़ने के लिए एक लड़की को भेजा है, कैसे हो तुम। और फिर ये देखकर सब उन पर हंसने लगते हैं और फिर अब ये मैच स्टार्ट हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं और दाइकिन का वॉरियर उस पर पहला हमला करता है, जिससे क्विंसी आसानी से बच जाती है और इधर उधर जाकर उस पर हमले करने लगती है और उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि ये हमला कहाँ से हो रहा है। तो वो अपने वेपन को इधर उधर हिलाने लगता है, लेकिन इससे कुछ भी फायदा नहीं हो रहा होता है और वो उसके पूरे शरीर पर एक एक कर कट लगाती जा रही होती है और एक जगह पर आकर रुक जाती है। और अब ये देखकर दाइकिन के वॉरियर को ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस पर एक शक्तिशाली हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। और फिर ये देखकर वो उसके हाथ पर ही एक कट लगा देती है और वो पीछे जाकर गिरता है। और अब दाइकिन का वॉरियर उससे डरने लगता है और वहाँ पर क्विंसी आती है और उसके मुंह पर तलवार आगे कर देती है। और फिर ये देखकर वो कहने लगता है कि तुमने मेरे हाथ को पूरा बर्बाद कर दिया है। और फिर ये देखकर क्विंसी कहने लगती है कि मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया है, यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी बात है और अब तुम यहाँ से चले जाओ। और फिर ये देखकर वो वहीं पर बैठा रह जाता है और क्विंसी वापस जाने लगती है। और फिर ये देखकर अब उसे ज्यादा गुस्सा आने लगता है तो अपने अंदर से एनर्जी निकाल कर उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। और फिर ये देखकर क्विंसी उसे देख लेती है और उससे डोज कर अब उसको मारने के लिए एक फॉर्मेशन बनाने लगती है। और फिर ये देखकर उसके ही दोस्त उस पर हमला कर देते हैं और फिर ये देखकर क्विंसी उसके हमले पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से उसका हमला रुक जाता है। और वो बंदा अंदर आता है और उस पर एक एक कर अपनी पॉइजन नीडल से हमला करने लगता है। और ये देखकर वो उसकी पॉइजन नीडल को अपनी स्वॉर्ड से रोकने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो इतनी पतली होती है उसके स्वॉर्ड के साइड में से होकर उससे लगने ही वाली होती है, लेकिन वो बच जाती है। और वो बंदा वहाँ आकर कहने लगता है कि तुमने मेरे बंदों को मारने की कोशिश कैसे की है, तुम में ज्यादा ही हिम्मत आ गई है। और फिर ये देखकर वो फिर से उस पर पॉइजन नीडल का हमला करता है और वो अपनी स्वॉर्ड से उसे रोकने की कोशिश नहीं करती है और वो उससे अब बचने लगती है, लेकिन वो फिर से ऐसे ही अटैक कर देता है, जिसकी वजह से अब वो अटैक उसके पेट पे लग जाता है और क्विंसी अब ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही होती है। और फिर ये देखकर वो बंदा उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है और अब यान किमिन वापस से वहीं पर आ जाता है और उसे पीछे कर देता है। और अब ये देखकर वो बंदा उन दोनों से ही एक बार में लड़ने के लिए आगे बढ़ने लगता है और यान किमिन पर हमला करता है। यान किमिन उससे बच तो जाता है, लेकिन उसका हमला अब क्विंसी के पास जाने लगता है। और ये देखकर यान किमिन क्विंसी को बचा लेता है और अब यान किमिन कहने लगता है कि तुमने बहुत लोगों को परेशान कर लिया है, अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। और वो बंदा अब भी हैरान होता है कि उसने उसके अटैक को कैसे डोज कर लिया है और इसमें इतनी ज्यादा रफ्तार कैसे आई है। और फिर वो अपने रेफरी से पूछने लगता है कि क्या इसने सही किया है मैच के बीच में आकर। और फिर ये देखकर रेफरी कहने लगता है कि रूल्स के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि रूल के मुताबिक अगर कोई यहाँ पर मैच चल रहा हो तो बाहर का कोई भी बंदा आकर उनसे लड़ाई नहीं कर सकता है और ऐसा करने की वजह से वो दूसरा बंदा बिना फालतू की मारा जाएगा और यही बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि अब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ सिर्फ एक वार्निंग के साथ, और अगर ऐसा दोबारा हुआ तो तुम्हारी पूरी टीम डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। और फिर ये देखकर सब उससे गुस्सा होने लगते हैं और अब ये देखकर यान किमिन कि उनको कोई भी पनिशमेंट नहीं मिल रही है और वो बीच में आकर बातें करने लगता है और वो कहने लगता है कि ऐसे कैसे तुम इन्हें छोड़ सकते हो, इन्हें और भी सजा मिलनी चाहिए। और वो उनकी बेइज्जती भी करने लगता है और ये देखकर रेफरी को अच्छा नहीं लग रहा होता है और उसे भी गुस्सा आने लगता है। और अब यहीं पर यह एपिसोड खत्म
कम हो जाता है। 若阁下不满意，在下可以做主取消此人参赛资格。其他无需多言。好，我认了。不过，取消比赛资格就不用了。我不想我大威被说成胜之不武。